बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से वही डायग्राम, सर्किट डायग्राम करेंगे। बेसिकली 4-5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें आर नेट निकालना है। आर नेट बेसिकली आर ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, कुल रेजिस्टेंस, वो निकालना है। ये लिख लो। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि नेमिंग करना, जंक्शन की नेमिंग देखते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पर तो सारे के सारे ही ए, तो और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जैसे ही मैं इधर बढ़ूंगा यहाँ पे एक रजिस्टर आ जा रहा है, जैसे ही मैं इधर बढ़ूंगा यहाँ पे कोई एक रजिस्टर आ जा रहा है, जैसे यहाँ बढ़ूंगा यहाँ पे। तो मैं तो बेसिकली जंक्शन देखना है। एक ये जंक्शन है, ये खाली पड़े हैं। तो हम देखो बी को ही करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गए बी, यहाँ पे आ गए बी, फिर यहाँ पे आ गए बी। ठीक है, तो ऐसे हमने नेमिंग कर दिया। पेरेंटल पॉइंट्स को हमने दूर दूर सजा दिया। लो, और कोई पॉइंट तो बना नहीं, तो फिर क्या करेंगे, एक कोना पकड़ के दूसरे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तीसरा पॉइंट लेके। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर आ गया, ठीक है, बना दिया। ए और बी के बीच में फिर से एक रजिस्टर आया, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके पैरेलली बना दिया। फिर ए और बी के बीच में फिर से एक आया, तो ये लो जी, फिर से बना दिया। ए और बी के बीच में फिर से आया, तो ये लो, फिर से बना दिया। तो ऐसे देखो, ये सारे के सारे 400 400 है। 400 नहीं लिखूँगा, ये 400, ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने कि इनमें और कोई पॉइंट्स तो मिले नहीं। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, पर बहुत आसान है। तो ये सारे के सारे पैरेलल में आ जाएंगे। जैसे कि अगर एक ही पॉइंट्स के बीच में दो रेजिस्टर्स आ जा रहे हैं बार बार, जब हमने नेमिंग कर ली उसके बाद, तो उनको हम पैरेलल में लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में मेन हमें ये देखना था। ठीक है, तो अब तो ये चारों पैरेलल में हो ही गए। तो पैरेलल का हमने वो फॉर्मूला देखा था ना, फॉर्मूला डाल दो कि एन अपॉन में आर। तो एन कितना है हमारे पास, 4 अपॉन में आर हमारे पास कितना है, 400। तो 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर नेट। तो आर नेट कितना आ जाएगा, 100। सिंपल। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें आर नेट निकालना है फिर से। तो सर्किट डायग्राम देख लो, ये बिल्कुल वही व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही लग रहा है। अब कहोगे यार सारे क्वेश्चन तो तुम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले ही ला रहे हो, पर भाई वही तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये 1 2 3, हमें पता है जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सॉल्व कर रहे थे, देखो सब सारे के सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल है, ये देख लेना। ठीक है, और ये तो है ही नहीं, तो हमें कुछ कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम मत ही मानो, तो ये भी देख लो। तो ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आर आ जाती है वैल्यू, ये हमने करी थी। आर आर आर, ये सॉल्व करके देख लेना। इन दोनों को करोगे तो ये 2R, इन दोनों को करोगे ये 2R, दोनों को पैरेलल में करोगे तो दोबारा से इस वाले पोल की वैल्यू आ जाएगी आर। इसका पूरा का पूरा आर नेट आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये 3 है, तो सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा रिजॉल्व होके क्या आ जाएगा, रिजॉल्व होके ये आ जाएगा, ये एक आर, इसका एक आर यहाँ आ जाएगा, इसका एक आर यहाँ आ जाएगा, और इसका एक आर यहाँ आ जाएगा। तीनों को हमने रिजॉल्व कर लिया बिल्कुल वो पिछले वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये ए, ये बी, आर नेट कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा 3R। सिंपल है ना। तो ये हो गया। अब और देखेंगे, आगे आगे बताते जाऊंगा, और एक नया क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें कुछ नया कंसेप्ट भी बताएंगे। क्वेश्चन आ गया, इसे देखते हैं। ये हमने पूरा पिछली बार भी कुछ ऐसे ही एक टाइप का क्वेश्चन किया था, पर उसमें ना ये जॉइंट नहीं था, इस बार ये जॉइंट है। तो फिर से वही पहला स्टेप क्या था, जंक्शन की नेमिंग। ये ए है तो ये बी रहेगा। यहाँ पे हमने नेमिंग पहले से ही कर दी है, देख रहे हो वैसे कि ABCD नेमिंग पहले से की हुई है, बहुत बढ़िया। पेरेंटल पॉइंट्स को दूर दूर सजा दो। ए और बी के बीच में निकाल लेना, क्योंकि यही पेरेंटल पॉइंट्स हो जाएंगे। ए और बी को हमने दूर दूर सजा दिया, सी और डी को हमने इधर वर्टिकल सजा दिया। अब एक कोना पकड़ के दूसरी तरफ चलते जाएंगे। पहले इस वाले रजिस्टर के देखते हैं, ये बी और डी है, बी और डी के बीच में। ठीक है, सारे के सारे 10-10 ओम के हैं। सी, अब इसके बाद सी और डी के बीच में एक है, सी और डी के बीच में एक आ गया, बी और सी के बीच में है। देखो ये वाले प्रॉब्लम्स मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि इसमें ना बिल्कुल पक्के हो जाओ तुम, ए और सी के बीच में फिर से, कि ये वाले प्रॉब्लम भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग बन गई तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो आसानी से कर ही लोगे। NCERT तो फिर हलवा ही रहेगा। सी और डी के बीच में लगा दिया मैंने। और कौन सा रह गया, देख लो, ए और डी के बीच में लगा दिया था, नहीं, ए और डी के बीच में भी लगा दिया। लो, और कुछ रह रहा है, ए और बी के बीच में भी एक है। तो ए और बी के बीच में मैं कैसे लगाऊँ, बीच में घुसेड़ दूँ, नहीं, पैरेलली ऐसे ऐसे लगा देंगे ए और बी के बीच में। ठीक है, बस ये फिर से हमें वही लग रहा है क्या, वही है, बस ये वाला हट जाएगा,
तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, ये 10 और 10 ये हो जाएंगे 20 और यहाँ पे 10। तो ये वाला और ये वाला ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। देख लो ये है, ये देखो इन दोनों को मैंने रिजॉल्व किया, ये 20 ओम, ठीक है, इन दोनों को रिजॉल्व किया 20 ओम, इसको ये तो 10 है हमारे पास, ये 20 था, ये 20 ये 20 ये 10। आर नेट निकालना है तो 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/आर नेट। 20 LCM 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 1/आर नेट। कितना हो जाएगा 4/20 कितना हो जाता है, और मैथ्स बड़ी कमज़ोर है मेरी, 5 आ जाएगा ना, देख लो यार, हाँ 1/5 इज इक्वल टू 1/आर नेट। तो आर नेट कितना हो गया 5 ओम। हस्तखेल से आंसर आ गया। इसमें हमने क्या देखा कि अगर ए और बी के बीच में भी कोई आ जाए तो हम उसको पैरेलली लगा देंगे, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा ये नहीं होता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा मज़ा आने वाला है इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया था इसमें, ये 55 ओम का है और ये 44 ओम का, ठीक है। अब ये सर्किट थोड़ा सा डरावना तो है नहीं, अब इतना डरावना नहीं है, सीढ़ी की तरह लग रहा है कुछ। अब सीढ़ी है तो कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी हमें ऊपर, ठीक है। तो हम इसमें मेन पॉइंट हम क्या देखेंगे कि देखो भाई साहब ये वाला सर्किट, इसका तो और छोड़ी पता नहीं चल रहा। हाँ यहाँ से तो जॉइंट है पर आगे कहाँ जा रहा है हमें मालूम नहीं, ये कहाँ जा रहा है हमें मालूम नहीं। तो इस क्वेश्चन को मेन जो कराने का मोटिव यही था कि एक पॉइंट बताना कि लिख लेते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख लो यार, अगर जिस रजिस्टर में ये इंग्लिश हो गई हमारी में सर्किट जाता है, अगर उस सर्किट में वापस नहीं आता, जिस रजिस्टर में सर्किट जाता है, मतलब ये सर्किट इस रजिस्टर में जा रहा है, अगर उस रजिस्टर में वापस नहीं आ रहा, अगर उस में वापस नहीं आता तो हम उस रजिस्टर को रेस्टिकेट कर देंगे। रेस्टिकेट का मतलब हटाओ, सर्किट से ही भागो उसको, रेस्टिकेट कर देंगे। ये लिख लो जैसे अपनी समझ में बना के। अगर जैसे ये रजिस्टर है, ये वापस सर्किट में नहीं आ रहा तो हम इसको हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिया। 55 ओम 44 ओम बहुत ज़्यादा ही बन रहे थे, ठीक है। तो अब तो ये बहुत आसान है, इसके ऑप्शन भी गिवन है, इसमें से कोई एक टिक लगाना है। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली। ओ ये लिख लिया होगा ना, लिख लेना यार, नहीं तो वापस जाके दोबारा लिख लो पॉज कर लो। तो अनीता जी, बबीता जी, चंपा जी और डॉली जी, इनमें से कोई एक हमारा आंसर है। तो हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबी जाएगी पर ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत आसान है। देखो अब ये 1 1 4 4 इसको हम सीरीज़ में लगा लेंगे, ठीक है। सीरीज़ में लगा के फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल के साथ फिर मैं उसको रिजॉल्व करूँगा तो वो एक सर्किट बन जाएगा। तो ये फिर सीरीज़ में आ जाएंगे, फिर इन सबों को फिर से दोबारा से इसके साथ पैरेलल में लगाऊंगा, फिर इसको दोबारा रिजॉल्व करूँगा, फिर से सीरीज़ में इसके साथ जॉइन करके RPQ निकाल लूँगा, ठीक है। बोलते बोलते सांस फूल गई पर बहुत आसान है, ठीक है। 1 1 1 1 4 और 4 8 ओम, 8 ओम और ये वाला 8 ओम। तो पहले तो ये देखो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 8 था ना, तो ये ऐसा बना लिया मैंने इन सबों को सीरीज़ में जोड़ के, ये 8 बन गया, ठीक है। तो ये 8 और 8 कितना हो जाएंगे पैरेलल में, 4 हो जाएंगे यार। वो सॉल्व करते चले जाना, मैं बताया जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये दोबारा से ऐसे बन जाएगा, ये 8 और 8 मिलके मैंने 4 बना दिया था, तो ये क्या बन गया 4। अब ये कितना था, 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है। ये 2 था, ये 2 था और ये 8 था। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1 4, फिर से ये 8 हो गया, तो फिर से इसको रिजॉल्व किया, तो ये ऐसे। बस हमें सर्किट को ना रिजॉल्व करते जाना है, अपने अंडरस्टैंडिंग से इसको निकालते जाना है। 1 1 1 ये 8 हो गया था ना दोबारा, ये भी, तो ये 8 था ही पहले से, ये हमने नया इसको बना के ये वाला ये चीज़ बनी है।
ये 8 ये 8 ये 2 ये 2, फिर से 8 और 8 ये दोबारा 4 हो जाएंगे। तो इसको मैंने फिर से रिजॉल्व किया, 2 8 और 8 ये दोबारा से 4 पैरेलल में आके और निकाल लेना यार, बहुत आसान है। ई और क्यू, ये 4 फिर ये 2 फिर ये 2, अब दोबारा से 2 और 2 4 और 4 8। ओहो, ऑप्शन तो मैच किया ही नहीं, गलत लिख दिया ऑप्शन, पर 8 ही आंसर आएगा। लो 8 ले लिया, बबीता जी को खुश कर दिया। तो आंसर हमारा हो गया बी। अरे ऑप्शन पे क्या है, वो तो हमें ही बनाना है। तो आंसर हमारा 8 में आ जाएगा खारनेट। हंसते खेलते टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और देखें या बस रहने दे? चलो ठीक है, आज रहने देते। ये मैंने कितने 6 तो नहीं यार, 5 कराए थे शायद, 5 या 4 5 जितने भी किए हैं, इसको भाई अच्छे से कर लेना। ये अगर पक्के कर लिए ना तो सही बता रहा हूँ कि जो सर्किट वाले डायग्राम में तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट टॉपिक है वो मैंने करा दिया। कॉम्प्लिकेटेड वगैरह भी, ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये सर्किट जा रहा है, अगर वापस नहीं आया तो उसको हम काट देंगे, ठीक है। और वो व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, तो उसकी बस प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। बस